हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 4 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं वो आपकी भूगोल विषय से है, पाठ 5 उद्योग। ठीक है, जो आपकी पुस्तक में पाठ 5 है उससे है। ठीक है, और इसका टॉपिक रहेगा लोहा इस्पात उद्योग, और कई बार हम इसको बोलते हैं लोह इस्पात उद्योग। तो चलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं करने को वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो हम हर बार बताते हैं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में क्या लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन कई बच्चों के स्कूल में बोल रखा है सब्जेक्ट की वर्कशीट है तो सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, वो बच्चे लिखेंगे अपने सोशल साइंस वाले टीचर का नाम, यानी कि सामाजिक विज्ञान के टीचर का नाम। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं वर्कशीट फटाफट से। लौह इस्पात उद्योग वो उद्योग होता है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। इसका मतलब समझे आप। लौह इस्पात उद्योग एक ऐसी इंडस्ट्री है वो लौह बनाती है और दूसरी कंपनियां, जब ये लौह इस्पात उद्योग में ये लौह बन के आता है तो दूसरी कंपनी इसे कच्चा माल, उनके लिए ये कच्चा माल होता है, क्योंकि वो लोहों से अलग अलग आइटम बना देती है। तो फिर उनका इस लौह इस्पात उद्योग से जो माल जाता है वो कच्चा माल होता है, और जो वो माल तैयार करती हैं वो पक्का माल होता है। ठीक है, चलिए इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम जानते ही हो ना, जो लेबर काम करती है, जो मजदूर, और पूंजी आप समझते हो पैसा, स्थान मतलब जगह, और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। समझे, इसका उद्योग लगाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी चाहिए, जगह भी ठीक चाहिए, और उसके साथ साथ हमें लौह अयस्क चाहिए और कोयला चाहिए, चूना पत्थर, और ये सब इसका कच्चे माल है। मतलब इसके लिए जो हमारा लौह अयस्क बनेगा उसके लिए ये रॉ मटेरियल है। मैंने आपको बताया था जब एक कोई इंडस्ट्री होती है तो उसका कच्चा माल होता है, तो इसके लिए ये माल है, फिर ये लौह अयस्क बनाती है, फिर दूसरी कंपनी के लिए ये जो बनाते हैं वो कच्चा माल है, फिर वो तैयार माल करती हैं। ठीक है, चलिए लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने के से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो लौह अयस्क जो हमारा इस्पात निर्माण होता है, जहाँ पे ये बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टील फैक्ट्री में कच्चा माल को एक भट्टी में रखा जाता है और फिर उसमें वहाँ पे उसे गलाया जाता है, फिर से उसको कोई शेप दी जाती है, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। इस्पात यानी कि स्टील आप जिसको कहते हैं ना, वही होता है इस्पात। तब मिलता है हमें स्टील, जो कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, और दूसरी इंडस्ट्री इसको अपना कच्चा माल के रूप में प्रयोग करती हैं, फिर वो अपना माल तैयार करती हैं। पॉइंट वन समझिए, इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम बनता है, निकल तांबा के तार बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें स्टील मिला के क्या क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम भी बनाया जाता है, निकल और तांबे के तार। ऐसी और भी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, समझ रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टील का या आयरन का यूज़ होता है, जैसे पोत हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, सेफ्टी पिन हो गई, सुई होगी, जो आपके किसान यूज़ करते हैं वो यंत्र, जैसे उनके होते हैं ना टीलर, उन्हें बोलते हैं हीरो बोलते हैं, हैरो बोलते हैं, तो वो सब जो जोतने के जो उनके सामान होते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। और विशाल भवनों के निर्माण में जब बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा लोहा लगता है और स्टील लगता है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट टू क्या है, ये कह रहा है देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। मतलब जो देश के जो जाने माने जो हमारे इस्पात उद्योग हैं, जहाँ पे लोहा और इस्पात बनाया जाता है, वो क्या है, एक तो भिलाई है, एक दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो है ना। ये याद करने हैं आपको, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, महत्वपूर्ण
इस्पात उद्योग हैं और ये मुख्यतः 4 राज्यों में हैं। और कौन कौन से में? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। पता है क्यों है वहाँ पे? क्योंकि जो इसके लिए कच्चा माल चाहिए, श्रम, पूंजी, स्थान, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, यहाँ इन राज्यों में वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में आपका दिया गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारी इस्पात, लोह और इस्पात उद्योग के लिए। टाटा कंपनी भी बोलते हैं इसको, टाटा स्टील भी बोलते हैं, टिस्को भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को अगर हम शॉर्ट में लिख दें तो क्या हो जाता है? टिस्को होता है ना। टिस्को कैसे? टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना। तो ये आपका ऐसे शॉर्ट में इसका नाम हो जाता है। आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप से सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। समझे आप? समझिए, आज़ादी से पहले जो भारत में जो टिस्को था, इसका क्या था? निजी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में था। लेकिन जब आज़ादी मिली सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। पहले क्या था? ये प्राइवेट था, लेकिन फिर सरकार के अंडर में आ गया। इसके साथ और भी जो दूसरे स्टील के ये लौह इस्पात उद्योग थे, जो आयरन स्टील कंपनी थी, और भी स्थापित करी गई। झारखंड में स्वर्णरेखा खरकई नदियों के संगम के बीच, मतलब टिस्को की शुरुआत करी गई। यहाँ पे ये नदियाँ भी हैं और वहाँ पे शुरू करी गई क्योंकि पानी की भी जरूरत पड़ती है। भौगोलिक रूप से जो जमशेदपुर है देश में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं आपको। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। साकची को क्योंकि वहाँ पे कई कारण हैं। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी एक स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। एक तो है ना, एक तो ये ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ठीक है, यहाँ पे लोहा अयस्क भी मिल जाता था, कोयला मैगजीन भी मिल जाती थी और उसके साथ साथ कोलकाता के पास भी था और वहाँ पे विशाल बाजार भी था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। ये सब चीज़ है, मतलब इसलिए उसको वहाँ पे लगाया गया इन सब कारणों की वजह से। और आप समझिए, जो झारखंड है वो सबसे अच्छी जगह है। अगर हमें कोई स्टील फैक्ट्री लगानी है, आयरन फैक्ट्री लगानी है, तो हमें वहाँ पे लगाएंगे तो सबसे इजीली वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती है क्योंकि वहाँ पे खरकई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, तो वहाँ जल की भी कोई समस्या नहीं होती। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई और सरकार ने मदद भी करी इस सब चीज़ को लेने में। ठीक है, तो इस वजह से टाटा स्टील कंपनी वहाँ पे है। पीटर्सबर्ग, अब तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, पीटर्सबर्ग। ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप शॉर्ट में अमेरिका बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं USA। ठीक है, तो वहाँ की एक ये इम्पोर्टेंट क्या है? स्टील नगर है। मतलब इसको स्टील नगर क्यों बोलते हैं, इसको इस्पात नगर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टील फैक्ट्री बहुत सारी हैं, लोहे की और स्टील की फैक्ट्री। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इनको आसपास सुविधाएं मिल जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने उद्योग पढ़ा था, कि उद्योग वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे जो उनको चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है ना। मजदूर, पैसा और जो भी उनको कच्चा माल चाहिए और आने जाने की सुविधा, पानी, तो यहाँ सब मिल जाती है। जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है ना। पीटर्सबर्ग में बहुत सारा कोयला है ना, कोयला चाहिए। लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त हो जाता है। जो उनको लोह अयस्क चाहिए जिससे वो स्टील और लोहा बनाते हैं, वो मिनेसोटा की लोहे की खानें हैं, वहाँ से मिल जाता है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता मार्ग है। ठीक है, वहाँ से नौ परिवहन मतलब जो शिप से जो हवाई जहाज़ का रास्ता है वो भी है वहाँ पे। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो और मोनगहेला और एल्गनी नदी से होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पीटर्सबर्ग।
अब बच्चों एक है क्रियाकलाप। अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे से की बनी 10 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो चलो अभी क्रियाकलाप को हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले कर लेते हैं इसके 4 जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो लिख दीजिए टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, नोगाया क्षेत्र, ओसाका कोबो क्षेत्र, फुकुओका योगो क्षेत्र और पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपकी वर्कशीट में, भारत में लौह अयस्क इस उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई। मैंने अभी बताया था ना आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 2 का भी आ सकता है लिखने को, 4 का भी आ सकता है ना, या ऐसे भी आ सकता है कुछ प्रमुख केंद्रों के। तो हमने प्रमुख केंद्रों के नाम बता दिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों। तो बच्चों आपको मैंने बताया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को के नाम से जाने वाली ये कंपनी भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। यह स्थान क्यों स्थित है, क्योंकि यह स्थान लोहा अयस्क कोयला मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। बच्चों ये तो मैंने लिखी है इसमें मेन बात, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये इसमें पूरा का पूरा यही लिखा गया है, ठीक है, क्यों स्थित है। लेकिन आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इस तरीके से इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है आपकी वर्कशीट में, पीटर्सबर्ग में, ये तीसरा क्वेश्चन है, पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है ना। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं, जैसे कोयला और लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता सस्ता मार्ग है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, लौह इस्पात कारखाना विकसित हुआ, ठीक है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अगर हमें इंडस्ट्री में क्या करना है, अपना आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार और कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकरण की कुंजी कहा जाता है ना। एक देश के विकास में सहायक होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है लौह इस्पात उद्योग। तो बच्चों ये हो गए आपके चारों प्रश्न। एक हमारा क्रियाकलाप भी था जो हमें करना है, और वो क्या एक्टिविटी है अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी हुई 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो लिख दीजिए, आपके घर में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं लोहे की, आप उसको लिख सकते हैं। आप मान लो हो सकता है आपके घर में जैसे बर्तन हैं, है ना, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई आपकी जो विंडो है उसमें लोहा लगा हुआ होता है ना, चेयर में भी लगा हुआ होता है लोहा। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि स्टील लगा हुआ है या लोहा लगा हुआ है, तो आप उसको इसमें लिख दीजिए। गैस में भी लगा हुआ होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टील होता है, और देखो फ्रिज में भी होता है, आपका वॉशिंग मशीन में भी लगा होता है, आपकी ज़्यादातर चीज़ें ओवन में होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको स्टील लगा हुआ मिल जाएगा, तो आपको वो 10 नाम लिख देने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आज की आपकी सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी सी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्प भी करेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अपना प्यारा सा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। थैंक यू।